ऑलराइट, तो हम बात कर रहे थे रैंडम सैंपल की। तो आपको यही बताया अभी कि इस तरह अगर एवरी 6 पर्सन क्रॉसिंग द रोड, वो हर छठा बंदा बच्चा भी हो सकता है, हर छठा बंदा कोई फीमेल भी हो सकती है, कोई मेल हो सकता है, कोई बूढ़ा हो सकता है। आप 10 बंदों से पूछ रहे हैं, 10 के 10 बंदे बूढ़े निकले हैं, तो इसीलिए इसको हम यही बोलते हैं कि इट इज अ मेथड इन विच एवरी बॉडी हैज एन इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। ये नहीं है कि आपने अगर खवातीन तीन से पूछ लिया है तो अब आप कहोगे नहीं, अब हम तीन खवातीन से पूछ लिया तो अब 3 मर्दों से पूछेंगे। ये नहीं होता। तो इसका मतलब अगर आपने 3 खवातीन से पूछ लिया है तो अब अपॉर्चुनिटी ऑफ फीमेल गेटिंग सिलेक्टेड वो तो रहा ही नहीं ना, क्योंकि आपने खुद डिसाइड कर लिया कि 3 खवातीन के बाद अब खवातीन आएंगी भी तो मैं उनसे नहीं पूछूंगा। ये रैंडम सैंपल नहीं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि एवरीबॉडी हैज एन इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, क्योंकि आपने डिसाइड। और एक एग्जांपल देता हूं कि आप रोड पे आप कह रहे हैं कि एवरी थर्ड हाउस इन द स्ट्रीट आई विल आस्क देयर फैमिली मेंबर्स, देयर क्या कहते हैं, रेजिडेंट्स। ठीक है, तो अब आप हो सकता है कि आप हर जो थर्ड हाउस स्ट्रीट में देखें वहां पे सारे बूढ़े लोग ही रहते हो या सारे जवान ही रहते हो, राइट। तो अपॉर्चुनिटी, लेकिन आप वही काम करेंगे कि थर्ड जो हाउस होगा इन द स्ट्रीट, हर स्ट्रीट में आप उनसे पूछते रहेंगे। अच्छा, फिर कोटा सैंपल है, इसमें क्या करते हैं आप। अच्छा, रैंडम सैंपल में एक प्रॉब्लम जरूर आ सकता है कि इसमें ये हो सकता है कि रैंडम सैंपल से जो आपने ओपिनियन लिया है लोगों से, दैट माइट नॉट ट्रूली रिप्रेजेंट दैट टारगेट पॉपुलेशन, क्योंकि अगर वो सारे बूढ़े ही निकल आएंगे तो पॉपुलेशन में तो जवान भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं। तो फिर इसका मतलब है उनकी जो ओपिनियन है आप उसको पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम जरूर आ सकती है। कोटा सैंपल में ये होता है कि इसमें आपके पास आप पहले से डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन कैरेक्टरिस्टिक, जैसे मैंने लिखा है कि जी हम 100 फीमेल से पूछेंगे या 100 मेल मेंबर से पूछेंगे। फिर हम 100 पीपल जो एजेस बिटवीन 20 to 30 है उनसे पूछेंगे। उसके बाद 100 लोग वो जो कि 30 to 40 है उनसे पूछेंगे। तो इसमें एवरीबॉडी डज नॉट हैव एन इक्वल अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जब आपने 100 लोगों से पूछ लिया है विच फॉल इन द एज ग्रुप ऑफ 20 to 30, तो अब आप वो आएंगे भी उनसे नहीं पूछेंगे। तो कोटा सैंपल जो है वो रिलेटिवली ज्यादा बेहतर है इन दैट सेंस कंपेयर टू रैंडम सैम्पलिंग, क्योंकि इसमें आप पहले से डिसाइड कर लेते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर आपकी पॉपुलेशन में 10% ओल्डर पीपल है, एग्जांपल है 10% ओल्डर पीपल है, तो आप जब कोटा सैंपल करेंगे और उसके थ्रू सैंपलिंग करेंगे तो आप लेट से 100 लोगों से पूछ रहे हैं, तो 100 में से 10% आप बूढ़े लोगों से पूछेंगे। तो 100 का 10% होता है 10। तो 10 will be older people who will be giving you the interview or will be filling up the questionnaire. तो इससे ये it it would truly represent the opinion of the target population, क्योंकि पॉपुलेशन में भी 10%, वो नंबर जितना मर्जी है लेकिन 10% बूढ़े हैं ना, तो आपने भी अपने सैंपल में 10% बूढ़ों को डाल लिया। इसी तरह अगर हम कहें कि 40% फीमेल्स हैं, तो आपने 100 अगर लोगों से पूछ रहे हैं तो 40 आप फीमेल से पूछेंगे। तो कोटा सैम्पलिंग में इस तरह से आप ऑन द बेसिस ऑफ सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स, वो एज है, जेंडर है, इनकम लेवल है, लाइफस्टाइल है, कुछ भी हो, उस बेसिस पे आप डिसाइड कर लेते हैं कि ये एक लिमिट है। कोटा का मतलब ही होता है लिमिट, कि ये एक लिमिट है, इतने लोगों से पूछेंगे इस लिमिट तक, उसके बाद दूसरे लोगों से पूछेंगे। तो कोटा जो है वो ज्यादा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करता है ओपिनियन ऑफ द टोटल द टारगेट पॉपुलेशन। सकीना, गॉट इट? Yes, sir. ऑल राइट। अच्छा, आगे हमारे पास मेथड्स ऑफ प्राइमरी रिसर्च है, तो आई एम नॉट गोइंग टू कंटिन्यू, क्योंकि ये सारे मेथड्स हम एक ही सिटिंग में, मैं चाह रहा हूँ कि हम इसे खत्म करें एंड अलोंग विद सेकेंडरी रिसर्च। तो आई विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास।